हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली। तो यहाँ से हमारा शादी का ट्रैवल स्टार्ट हुआ क्योंकि शादी डेस्टिनेशन थी। तो हम लोग सब बस ये लास्ट चाय उसके साथ पी रहे थे अपनी सिस्टर के साथ, क्योंकि उसके बाद उसने शादी होके विदाई वहीं से हो जानी थी उसकी। तो ये हम लोग रास्ते में थे, स्टेशन की तरफ जा रहे थे। हमारे 29 लगेज थे, जस्ट इमेजिन। और ये लोग सब बैठे हुए हंसी मजाक कर रहे थे, गप्पे मार रहे थे, सब बड़े एक्साइटेड थे, बहुत खुश। जब भी आप जाते हो शादी वगैरह के लिए तो कितने खुश होते हैं। और मेरे को तो फीवर हुआ था एक रात पहले, और 102 फीवर एग्जर्शन था मे बी। फिर ये हम पहुंच गए, धनबाद थी शादी। और ये पूरा टेम्पो हमारे लिए बुक हुआ था, जिसके अंदर हमारा पूरा लगेज आया था। और मेरी पूरी रात तबीयत ख़राब रही, अपनी शक्ल देखिए, पूरी रात वॉमिटिंग, मोशन, बस स्टमक अपसेट रहा था मेरा। और फिर उसके बाद हम लोग खासा वहाँ का माना हुआ ये होटल है, यहाँ की चाय बहुत अच्छी होती है, तो चाय पीने के लिए हम लोग सब रुके वहाँ पे, पूरी फैमिली। और मैं सबको बोल रही हूँ हाय बोलो, हेलो बोलो, व्लॉग बन रहा है। बट मैं ज़्यादा शूट कर नहीं पाई बिकॉज मैं बीमार हो रही थी। और ये यहाँ मुझे इंस्ट्रक्शन दे रही है। आज ना पेट को आराम दे दियो। कल रात को जो कटहल खाए, करेले खाए ना, तभी तरह। सो ये वेडिंग प्लानर थे भैया, इनको पीयूष मेरे हस्बैंड सब कुछ समझा रहे थे कि क्या डेकोरेशन करना है, कैसे करना है सारे फंक्शंस का। और इन्होंने बहुत अच्छा डेकोरेशन किया था, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी छोटी सी जगह पे भी इतना अच्छा डेकोरेशन और इतने अच्छे लेवल का डेकोरेशन ही कर देंगे। और फिर उसके बाद ये था हमारा होटल के 30 रूम्स बुक थे, पूरा होटल ही बुक था हमारा। और ये रूम टूर है, ये बेडरूम, एसी लगा हुआ था, केटल थी, ये वॉशरूम था। और काफ़ी अच्छा स्टे रहा हमारा इस होटल में, क्योंकि ये मेरे अंकल के नोन का है। और फिर हम नीचे, ये उनका रेस्टोरेंट एरिया, वहाँ पे आंटी सब हमको मिलने आए इवनिंग में। हम लोग सब ने चाय वगैरह पी, मस्ती मारी, गप्पे मारी। फिर उसके बाद रात को भाभी ये जुगाड़ कर रहे हैं कि कैसे गाने चलाए जाएं, और देखना क्या जुगाड़ करके लेकर आए। 2 बजे स्पीकर का जुगाड़। सुनो, इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लो लड़कियों। ये नेल्स के लिए रील बननी थी, जो कि बनी नहीं, कि बिफ़ोर आफ्टर मेहंदी कैसे लगेगा। सो ये नेक्स्ट मॉर्निंग मेहंदी के लिए पूरा ये हॉल था, यहाँ पे ही हमारा लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट होता था। और मेहंदी वाली आंटी आई हुई थी, भाभी मेहंदी लगवा रही थी, बहुत अच्छी मेहंदी लगाई आंटी ने। और उसके बाद कुछ लोगों को तो लग चुकी हुई थी, काफ़ी सारे लोगों को फर्स्ट डे लगी, 2 दिन मेहंदी लगी थी, बिकॉज आंटी अकेली थी, तो इसीलिए आधे लोगों को लगी, आधे को नेक्स्ट डे लगी। और ये उसके सिस्टर इन लॉ आई थी, जो शगुन की मेहंदी लेकर आई थी, तो उसके हाथों में मेहंदी लगा रही थी। ये जब तक लड़की के हाथ में, इन लॉज के हाथ से मेहंदी नहीं लगती, तब तक उसको मेहंदी नहीं लग सकती। तो ये शगुन की मेहंदी उसकी सिस्टर इन लॉ आए थे। और ये लोग सब डांस करने के लिए इकट्ठे हो गए, अब सब नाचने की तैयारी कर रहे थे, मुझे बुला रहे थे कि मैं भी आ जाऊँ। बट मैं सीरियसली इतनी बीमार हो गई थी, 2 दिन तो मैं बहुत बीमार रही, बहुत बुरा हाल रहा मेरा। ये भाभी की मेहंदी बहुत अच्छी रची थी, और सबसे ज़्यादा गहरी भाभी की ही मेहंदी रची थी। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ये मम्मी को मेहंदी लग रही थी और ये रो रही थी, बहुत इमोशनल हो गई थी। बहुत इमोशनल मोमेंट होता है ये हर लड़की की लाइफ में। ये मैं मेहंदी लगवा रही हूँ अपने हाथों पे। तो आज के दिन मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही थी, क्योंकि 2 डेज़ तो मैं बहुत बुरा हाल था, मैंने कुछ खाया पिया नहीं था, लिक्विड सिर्फ डाइट ले रही थी। ये फिर फ़ोटोग्राफ़र आ गए थे और इन्होंने फ़ोटोज़ लेना शुरू करा। और ये रंजिता को मेहंदी लगना शुरू हो गई थी, पैरों की मेहंदी लगी पहले इसको। और आज ही के दिन मेहंदी का फंक्शन भी था इवनिंग में, तो थोड़ा सा लेट हो गई थी मेहंदी इसकी, हाथों पैरों की दोनों। मतलब इसको रेडी भी मैंने ही किया था मेहंदी फंक्शन के लिए। और ये इसके हाथों की बहुत प्यारी लगी थी मेहंदी। और ये नेक्स्ट डे पूरा डेकोरेशन, हल्दी का भी उन्होंने पहले कर दिया था, ये मेहंदी का पूरा
बाहर सेटअप था और काफ़ी प्यारा डेकोरेशन किया हुआ था। सब बैठे हुए हैं फैमिली वाले। ये रंजिता आई थी, उसकी फ़ोटोशूट हो रही थी कि रेडी होकर आई थी। और यहाँ पे पीयूष मेरे साथ डांस करना शुरू हो गए थे। मुझे समझ नहीं आया यहाँ पे सब इतने चुपचाप क्यों बैठे हुए थे। कोई भी बात नहीं कर रहा था, सब चुपचाप एकदम ऐसे लेज़ी होकर बैठ गए। ये देखो ज़रा, बहनें सोच रही हैं क्या बात करें या क्या बताएं। ये बच्चों की परफॉर्मेंस थी। मेरी डांस परफॉर्मेंस थी मेरी सिस्टर के साथ और भाभी के साथ। बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं थी, ज़ीरो प्रैक्टिस। इतना बड़ा ब्लंडर था कि हम दोनों को एक ही साइड जाना था। भाभी अलग जा रही है, मैं अलग जा रही हूँ क्योंकि हमने प्रैक्टिस ही नहीं करी हुई थी। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो अच्छे वक्त में आपकी बजाते हैं और जब मुश्किल वक्त आता है तो वही चीजों में आपके दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। ये चूड़ा सेरेमनी थी और हल्दी की रस्म थी। आज के दिन सबका सर बहुत दर्द हो रहा था और ये उसको भैया भाभी चूड़ा पहना रहे हैं। ये रस्म होती है चूड़े की। हरियाणा की घूंघट काटी सपना चौधरी का रास्ता चलेगा। अरे उनकी घूंघट से नहीं तो चलवा दो। हाँ वो गाने चला दो चूड़े वाले। दिन शगुना चला दे। और भैया वहाँ मतलब सब एक दूसरे को बोल रहे हैं शगुन के क्लास में बताएगी वहाँ पे। लड़की का मुंह ढका जाता है जब तक वो रेडी नहीं होती, दुल्हन नहीं बनती, तब तक चूड़ा नहीं देख सकती वो। तो इसलिए उसकी आँखों पे कुछ मतलब रख देते हैं और कवर कर देते हैं सो दैट कि वो जब रेडी हो तभी वो चूड़ा देखे। आई डोंट नो मतलब क्यों ये रस्म होती है, बट कहते हैं कि लड़की को नहीं देखने देते।
मासी को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मैंने डाला। अभी इसको शाम को पोस्ट करेंगे तो मासी की मतलब रात वगैरह हो जाएगी। अभी नहीं करना, डैडी ने बोला है। पिक तो नहीं लेनी इससे पहले आपने, होटल जाएगा बंद हो जाएगा। वाह दोनों ही पहना दिया आपको, कह रहे एक खोलना है ना, एक साइड का खोलना, दोनों ही पहना दिया। नहीं एक साइड खोलनी पड़ेगी ना, तो दूसरा खोलेंगे वो तक। चूड़े के बाद फिर बहनें कलीरे बांधती हैं, कज़न्स सिस्टर्स सब मिलके। तो हमने भी इसको कलीरे बांधे थे और मैं तो पता नहीं क्यों बात बात पे इमोशनल हो रही थी, मुझे बहुत रोना आ रहा था बट मैं कंट्रोल कर रही थी। इसके बाद भाभी की रस्म होती है कि वो कुएं से या कई नल से पानी भर के लाती है, जिससे दुल्हन को नहलाया जाता है, क्योंकि उसको हल्दी लगाई जाती है, माइयों में होती है वो। तो ये भाभी रस्म करती है। तो ये भाभी मंदिर के पास ये हैंडपम्प था, वहाँ से पानी भर के लेके आई और गड़ोली कहते हैं इसको, या गड़ोली भी कहते हैं कई लोग। तो भाभी नाचती जा रही थी, डोल की आवाज़ रिकॉर्ड करना भूल गए तो। और बस फिर उसके बाद मम्मी ने उनके सर के ऊपर रखा ये अच्छे से, ताकि भाभी इसको लेके जा सके रूम तक। इतने थके हुए थे हम लोग, इतनी थकावट थी, फिर भी डांस करने से चुकते नहीं है, फटाफट भागी में नाचने के लिए। बहुत थके हुए थे सब, लेकिन स्टिल शादी कौन सा बार बार आती है, वो भी छोटी सिस्टर की, एंजॉय तो करना बनता था। फिर घड़ोली बड़ी भाभी को पकड़ा दी
और हम खूब मस्ती करा, खूब नाचा हम लोगों ने। और ये था इसका हाफ पार्ट, हाफ मैं दोबारा एडिट करके अपलोड करूँगी। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। लव यू ऑल, टेक यू, बाय।